हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स का। हमने 3 क्लास ले चुकी हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 खत्म कर दिया है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आप चैप्टर 1 जरूर देख लीजिएगा। आप जो 3 वीडियो मैंने डाली है चैप्टर 1 की, उनको आप देख लीजिएगा। फिर चैप्टर 2 की वीडियोस देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में, जो कि स्क्वायर्स में दी होती है, इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमको पता है फॉर्मूला। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला हमको पता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला हमको पता है, हमने फर्स्ट क्लास में किया हुआ है। ये चैप्टर 1 में हमने किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 या 2x, इस फॉर्म में लिखी गई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है इस क्वेश्चन में, पूरी क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल है x। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल है x, तो ये होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, द वेरिएबल इज x। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इस इक्वेशन में 3 चीजें होंगी। पहली टर्म्स क्या होते हैं, जितनी वैल्यूज होते हैं, जितने टर्म्स होते हैं उसको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे इसमें 2 टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक 2x। तो इसके कितने टर्म्स हो गए, इस इक्वेशन के 2 टर्म्स हो गए हमारे इस इक्वेशन के। कोई पूछा कितने टर्म्स है इस इक्वेशन में, 2 टर्म्स। इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। इस इक्वेशन में कितने टर्म है, 1 टर्म। इस इक्वेशन में कितने टर्म है, 4 टर्म। समझ रहे हो आप। फिर आता है कोएफिशिएंट बोलते हो, जैसे ये वाली इक्वेशन है माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब हमसे पूछेंगे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब ये रहा। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है -1, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई जब हम एक्स क्यूब से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 7। और एक्स की पावर 0 को 1 लिखते हैं हम लोग। किसी की पावर 0 को 1 लिखते हैं, तो एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, 2, क्योंकि 2 × 1 है ये। और 1 को मैं लिख दूंगा एक्स की पावर 0, तो ये एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट है -2। ये देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 को 1 लिखते हैं, तो इसमें हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। ये तो एक्स का कोएफिशिएंट है -2। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 0 का 1 लिखते हैं, तो मैंने यहाँ × 1 किया और 1 की जगह एक्स की पावर 0 लिख दिया। इसका कोएफिशिएंट -2 है, -2। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट -1 है इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट -1 है हमारा। ओके, फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है हमारा कोई भी टर्म, जैसे 2 लिखा हुआ है 2, ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। कैसे, 2 × 1 2 होता है। 2 × 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, एक्स की पावर 0 हो उसमें भी, तो जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। समझ गया। अब कुछ एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, जैसे कि x + 1/x, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/x को मैं लिख दूंगा x + 1/x है मेरा। x को ऐसे एज इट इज रहने दूंगा, x की पावर 1 प्लस इसको मैं लिख दूंगा x की पावर -1। तो किसी की भी पावर -1 क्या है, होल नंबर है क्या, नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है √x की पावर 3, √x को लिख दूंगा मैं x की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं है। सिमिलरली ये लिखा हुआ है y की पावर 1/3 होल नंबर है क्या, नहीं है, तो ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है क्वेश्चन, इसमें समझने वाला। आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और जल्दी क्लियर होगा। कोई भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर x का पॉलिनोमियल तो उसको लिखेंगे px = 2x² + 5x - 3। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, ये तरीके होते हैं पॉलिनोमियल के, इस तरह से दिखते हैं पॉलिनोमियल।
कोई भी कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल को देख लो आप, x की पावर 150 से हमने शुरू किया और 1 तक आए, तो इसमें हमारे टोटल 151 टर्म्स हैं। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। अब कोई भी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो, 1 2 3 4, ये चारों पॉलिनोमियल में सिर्फ क्या है, दो टर्म्स है। x+1 दो टर्म, ये इसमें x² - x दो टर्म, y की पावर 9+1 दो टर्म, u की पावर 15 - e² दो टर्म, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। किसी में अगर 3 टर्म है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है। अब 3 जैसे हमारा पॉलिनोमियल रखा है 3x की पावर 7 + -4x की पावर 6 + x + 9, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x वो क्या है, वो है x की पावर 7। जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x की पावर 7। इस केस में 5x की पावर 6 5y की पावर 6 -4y² - 6, इसमें क्या है, y की मैक्सिमम पावर 6। सिमिलरली इस केस में क्या है, x की पावर 7 मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम पावर्स होती है इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हमसे पूछे हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, हमसे पूछा जाए px कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो वो है हमारा 3 की पावर हमारा x की पावर 7 का, सॉरी x की पावर 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारा। ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉलिनोमियल्स। x की पावर 5 - x की पावर 4 + 3, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 5। मैक्सिमम पावर है 5, तो हमारी इसकी डिग्री होगी 5। इसमें हमारी मैक्सिमम पावर क्या है, सेकंड वाले में 8, तो हमारी डिग्री हो गई 8। और इसमें हमारी मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब x की पावर 0, तो हमारी डिग्री होगी 0। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। समझ गया? बहुत इजी है, कुछ इसमें समझने वाली ज्यादा कुछ चीजें है नहीं है। ठीक है। अब अगर डिग्री 1 हो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल में दिखा दो आपको, जैसे ये है 4x + 5 1 डिग्री है, 2y 1 डिग्री है, t + √2 1 डिग्री है, 3 - u 1 डिग्री है। ओके। अब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल, इसमें समझने वाला तो कुछ है ही नहीं। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। सिंपल। और डिग्री 0 हो तो 0 पॉलिनोमियल, इसकी 0 डिग्री हो 0 पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग? चलिए एक्सरसाइज लगा लेते हैं। Which of the following expressions are polynomials in one variable in which are not? एक वन वेरिएबल में कौन से इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स है जो वन वेरिएबल में है? इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है मुझे x, तो ये वन वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? वन वेरिएबल दिख रहा है y। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? वन वेरिएबल दिख रहा है t, लेकिन यहाँ t की पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि 1/2 होल नंबर नहीं है। इसको मैं लिखूंगा t की पावर 1/2, 3 × t की पावर 1/2 प्लस t की पावर √2। जो t, सॉरी आज बैटरी लो है, वो शिट, बैटरी डाउन हो गई इसकी। चलिए इस क्लास को आप खत्म, इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करिएगा। मैंने आपको समझाया उसी बेसिस पे, पूरी सेम एक्सरसाइज है। अब क्लास मुझे यहाँ बंद करनी पड़ेगी क्योंकि अभी चार्जिंग नहीं है मेरे लैपटॉप में। इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा क्लास को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अदरवाइज मैं कल की क्लास में इसको आगे, इस एक्सरसाइज को मैं कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। सॉरी, इस एक्सरसाइज को मैं कल की क्लास में करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं आज के लिए लेफ्ट ओवर। कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो आपका पूछ लीजिएगा। बैटरी लो आज मेरी, आज कुछ नहीं किया जा सकता, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास आज। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।